जय गणेश जी की। दर्शकों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा होलिका उत्सव की। होलिका उत्सव क्यों मनाया जाता है, इसके वो कौन कौन से 5 कारण हैं वह भी बताऊंगा। इसके साथ साथ होलिका में किए जाने वाले कौन कौन से प्रयोग आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। अतः वीडियो को अंत तक देखें। इस वर्ष रात्रि में भद्रा रहेगी, तो होलिका दहन के संबंध में बड़ी सावधानी से यह जानकारी आप ध्यान में रखें। 6 मार्च 2023 सोमवार को होलिका दहन होगा। होलिका दहन भद्रा में नहीं होता है, रात्रि में भद्रा 4:52 तक रहेगी। अतः होलिका दहन भद्रा के बाद अर्थात 4:52 के बाद होगा, या जब भद्रा पुच्छ में हो तो वह समय होगा 12:10 से 1:35 के बीच होलिका दहन होगा। मतांतर से 7 मार्च 2023 मंगलवार को शाम को 6:15 से 8:30 तक होलिका दहन हो सकता है। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में होता है। पूर्णिमा 6 मार्च को शाम 4 बजे से लगेगी, जो कि 7 मार्च मंगलवार को शाम 5:42 तक रहेगी। अब मैं आपको जानकारी दूंगा होलिका दहन करने के कौन से 5 कारण हैं। तो दर्शकों, पहले कारण पर हम विचार करते हैं। सतयुग में अर्थात वैदिक युग में आज ही के दिन आर्य गेहूं और जौ की बालियों से हवन करते थे, इसलिए इसे यवग्रहण नाम दिया गया। नवान्न की बालियों को प्रज्वलित अग्नि में भूनने की परंपरा सतयुग से चली आ रही है। चने गेहूं के सिकी भुनी बालियों को होला कहते हैं। इसी परंपरा से इस त्योहार का नाम होली हो गया। आइए दूसरे कारण पर जानकारी प्राप्त करते हैं। सतयुग में राजा रघु के समय एक ढुंडा नाम की राक्षसी हुई, जो बच्चों को बहुत पीड़ा पहुंचाती थी तथा उनकी मृत्यु का कारण बनती थी। एक बार वह राक्षसी सभी लोगों के द्वारा पकड़ ली गई और सभी लोगों ने क्रोध करके उसे जला दिया। इस घटना की स्मृति में होली के दिन आग जलाई जाती है। होली की अग्नि में बच्चों की अलाय बलाय का समर्पण कर उनके सुख समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की कामना की जाती है। तीसरा कारण आप सभी जानते हैं। हिरण्यकश्यपु नाम का एक राक्षस था। उसे सर्वत्र हिरण्य यानी स्वर्ण ही दिखाई देता था, अर्थात भोग ही दिखाई देता था। वह स्वयं को ही भगवान मानता था। उसके यहां भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। भक्त प्रहलाद ईश्वर के भक्त थे। हिरण्यकशिपु उनसे डर गया, वह घबरा गया। इसलिए उसने सर्वत्र ईश्वर के प्रभाव को कम करने के लिए अपने पुत्र को मारने के अनेक प्रयास किए। उसी में से एक प्रयास यह भी था कि हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को यह वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। अपने भाई के आदेश पर होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर और उसे मजबूती से पकड़कर बैठ गई, किंतु परिणाम यह हुआ कि होलिका जल गई और ईश्वरनिष्ठ प्रहलाद हंसता खेलता बाहर आ गया। क्योंकि सद्वृत्ति के मानव को परेशान नहीं करेगी वरदान के साथ यह बात जुड़ी हुई थी, वह उसे विस्मृत कर चुकी थी। यह घटना फाल्गुन पूर्णिमा को ही हुई थी। चौथे कारण पर विचार करते हैं। भगवान शिव के काम दहन से भी इस पर्व का संबंध है। अतः यह पर्व कामुक भावनाओं का दहन कर आत्मा को उन्नत करने की घोषणा होली की पवित्र अग्नि करती है। 5वां वैज्ञानिक कारण यह है कि इसके पहले ठंड की ऋतु होती है, जिसमें अनेक प्रकार के रोगाणु जीवाणु सर्वत्र व्याप्त होते हैं। उनसे बीमारी ना फैले
उन्हें नष्ट करने के उद्देश्य से मोहल्ले में, नगर में, गली गली में, यहाँ तक कि घर में भी होली जलाई जाती है, ताकि उसकी अग्नि से, उसके ताप से वे समस्त रोगाणु जीवाणु नष्ट हो जाएं और हम लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। आज पूर्णिमा के दिन जो लोग भगवान कृष्ण को झूले में झूलते हुए एकाग्र चित्त से दर्शन करते हैं, वे बैकुंठ लोक को जाते हैं। आज के दिन हनुमान जी की और भैरव जी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। होलिका का पूजन कर 3 परिक्रमा करनी चाहिए। धन लाभ के लिए 11 गोमती चक्र आज के दिन पीले कपड़े में बांधकर और अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है, जो स्वास्थ्य से पीड़ित हैं, उनके लिए 11 गोमती चक्र मरीज के ऊपर से, जिसका स्वास्थ्य खराब है, 7 बार उतार कर और उसे होली में डाल देना चाहिए। लोग शत्रु बाधा से पीड़ित रहते हैं। शत्रु बाधा दूर करने के लिए एक नजर बट्टू अपने शत्रु का नाम लेकर होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। जिनके समस्त कार्यों में बार बार रुकावट आती है, कार्य सिद्धि के लिए होली के दिन से गुलाब के 5 फूल लाल रंग के हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाते रहना चाहिए। शीघ्र ही कार्यों में सफलता मिलती है। आज के दिन योग्य गुरु के माध्यम से मंत्र यंत्रों का निर्माण, मंत्रों की साधना की जाती है। विशेष रूप से साबर मंत्र की साधना की जाती है। उचित और अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में यह कार्य सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसी के साथ होली की आप सभी को शुभकामनाओं के साथ जय गणेश जी की।